Hi Rishabh, welcome to the channel. First of all, I congratulate you getting a such good rank in IIT JAM examination. तो इतना अच्छा रैंक लाने के बाद लोग जानना चाहते हैं कि हु ऋषभ, मतलब ऋषभ है कौन। तो आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। हेलो हेलो रीना, कैसी हो? तो मेरा बैकग्राउंड ये था कि मेरा नाम ऋषभ अग्निहोत्री और 19th रैंक स्कोर करी चाहे मैं 2020 में। एंड मेरा बैकग्राउंड यही है कि मतलब 12th तक नॉर्मल इंटर था, फिर नॉर्मल बीएससी भी था। मतलब ऐसा बीटेक वगैरह का बैकग्राउंड रहा नहीं कभी मेरा। और मतलब मैंने मन भी नहीं था घर से भी करने, मेरा भी मन था, घर से भी थोड़ा फाइनेंशियल वीक था, तो बीटेक का उतना मन नहीं था। फिर उसके बाद सीधा बीएससी करे। बीएससी में मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने सोच लिया फिर एमएससी करना है मुझे मैथ से ही। तो ये बैकग्राउंड रहा थोड़ा। और उसके बाद फिर सेकेंड ईयर में आते आते फिर जैम वगैरह का प्रिपरेशन करें। मतलब आपको सेकेंड ईयर में जैम के बारे में पता लग गया था। हाँ हाँ। तो जैसे कि आपको पता कहाँ से लगा कि जैम का ऐसा एग्ज़ाम होता है, देन आईआईटी में मैं मास्टर्स कर सकता हूँ, ऐसा कुछ? जैसे कानपुर में एक कोचिंग है बिल्कुल फेमस टाइप की है, मतलब उसके बैनर वगैरह देखे थोड़े थे और थोड़ा ऑनलाइन फिर उसके बारे में सर्च करा था। सेकेंड ईयर में तो नहीं ज्वाइन करा था हमने पढ़ना जैम के बारे में। जैम सेकेंड ईयर में डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे उस पर। फिर उसके बाद थर्ड ईयर से ज्वाइन कर रहे जैम की प्रिपरेशन करना। अच्छा, आपको एनडीए का भी था क्या कि एनडीए देना है? इंडियन एयरफोर्स का। मैक्सिमम मैं देखी हूँ कि जैम के स्टूडेंट्स एनडीए का फर्स्ट प्रिपेयर करते हैं, देन जैम के लिए आ जाते हैं। मैं बहुत बहुत लोगों को ऐसा देखी। तो आपने जैसे अपना थर्ड अटेम्प्ट में 19th रैंक मतलब सिक्योर किया है, तो आपने 3 अटेम्प्ट में बहुत कुछ सीखा होगा। जैसे आप हर अटेम्प्ट में क्या क्या सीखे और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किए, मतलब नेक्स्ट प्रिपरेशन में, वो आप स्टूडेंट्स को बताइए। जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट रहा है तो हमने 2019 में फर्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद फिर पूरे बीएससी का भी उस तरफ प्रेशर था साथ में, तो बीएससी के साथ में प्रेशर। उसके बाद जैन का भी न्यू न्यू सब कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ कानपुर यूनिवर्सिटी थी मेरी, तो यहाँ पर तो ऐसा मतलब यूनिवर्सिटी इतना खास प्रिपरेशन नहीं कराती थी और ना कॉलेज का भी इतना प्रेशर था। और कोचिंग इंस्टीट्यूट जो थे, मतलब जो हमने बेसिक ग्रेजुएशन में ज्वाइन कर रखे थे, उनका भी इतना डीप नॉलेज वाला थ्योरी तो कॉन्सेप्ट नहीं बनवाते थे। बस ये है कि एग्जाम क्लियर हो जाए, ग्रेजुएशन भी बस खत्म। तो फिर ये बीएससी का थोड़ा इधर न्यू न्यू कोर्स है, जैम का पूरा लगा हर चीज़ न्यू, तो वो पढ़ना स्टार्ट करा। फिर बीएससी के साथ चल रहा था थर्ड ईयर का प्रिपरेशन। फिर नेक्स्ट ईयर फिर जैम दिया, फिर उसके बाद उसमें नहीं हुआ। फिर मतलब थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि बीएससी का भी प्रेशर था साथ में और न्यू न्यू कोर्स था, तो कोर्स समझने में बहुत टाइम लग गया था। और सबसे बड़ी बात, मॉक टेस्ट नहीं प्रैक्टिस करी थी हमने उस ईयर भी। कोई मतलब मॉक टेस्ट सीरियस होके नहीं देते थे। जैसे महीने भर में मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट कराते थे, महीने में 5-6 होती हूँ, फिर हम 1 ही 2 दिए, फिर सीरियसनेस नहीं थी बिल्कुल इतनी। और मॉक टेस्ट भी नहीं प्रिपरेशन था, और कॉन्सेप्ट तो इतना स्ट्रॉन्ग था ही नहीं बिल्कुल। उसके बाद फिर कोविड आ गया था, उधर 5-6 महीने पूरे बर्बाद हुए। फिर और फिर बीएससी थर्ड ईयर के भी एग्ज़ाम वो नहीं हो पा रहे थे कि क्लियर कि कब होने क्या है। तो फिर उसके चक्कर में फिर जैम की भी हम प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट कर पाए थे कि हम सोचते थे बीएससी का पढ़ लेंगे, और फिर कोविड में सभी ने थोड़ा बहुत तो एंजॉय करा है। तो ये सीन रहा है थोड़ा। फिर सितंबर अक्टूबर में जब बीएससी थर्ड ईयर के एग्ज़ाम हुए, उसके बाद से फिर हमने जैम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी दोबारा से। फिर खुद से स्टार्ट करी, फिर उसके बाद फिर कोचिंग 1 महीने गए होंगे। उसके बाद फिर सागर सर के बारे में पता चला था अनअकैडमी में, फिर स्पेशल क्लासें उनकी लेना स्टार्ट करी थी। फिर इधर स्पेशल क्लासें उनकी नवंबर दिवाली के बाद से लेना स्टार्ट करी थी आई थिंक। उसके बाद स्पेशल क्लासें ली थी, तो वो थोड़ा पता चला उनके बारे में। फिर उनकी स्पेशल क्लास के साथ साथ फिर ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन करी थी। फिर वहाँ से फिर और फिर तब भी वही बात, सबसे बड़ी बात तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी ना 2020 के अटेम्प्ट में थी, ना 2021 के अटेम्प्ट में थी, कि कैसे क्या प्रिपरेशन करना है, किस तरह से कौन से टॉपिक्स को कितना टाइम देना है, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो फिर उसके बाद 2021 का अटेम्प्ट में सर के स्पेशल क्लास से बहुत स्ट्रगल करी थी। एक ही सारी प्लस तो था नहीं तब भी। उस टाइम भी मेरे बहुत अच्छे थे, थोड़े आंसर बहुत अच्छे हो गए थे। मतलब मेन कमी फिर रह गई थी ग्रुप थ्योरी में, रह गई थी थोड़ी कमी। ग्रुप थ्योरी मतलब तब उस ईयर नहीं आती बिल्कुल भी। और एक दो कॉन्सेप्ट होंगे शायद, रियल के सीक्वेंस वाला पार्ट में थोड़ा कंफ्यूजन रहता था बस। तो फिर 2021 का पेपर भी थोड़ा टफ आ गया था, और फिर मेरी ग्रुप थ्योरी की थोड़ी अच्छी हो जाती तो शायद निकल जाता उस अटेम्प्ट में, 90 तो मिल ही सकती थी। फिर वो नहीं हुआ 2021 के अटेम्प्ट में भी। और उस ईयर भी मॉक टेस्ट हमने दिए थे, पर मॉक टेस्ट दिए थे सीरियसनेस के साथ, पर उसमें मार्क्स नहीं बनते थे। और फिर सबसे बड़ी बात, मेरे जो ऑफलाइन कोचिंग में मॉक टेस्ट रहते सब में वो पीवाईक्यू रहते थे, तो मॉक टेस्ट देने का वो फायदा नहीं रहता था कोई भी।
और फिर 2021 के रिटर्न में नहीं, फिर नहीं हुआ, 28 मार्क्स आए थे उसमें भी 1590 समथिंग, और एनआईटी मिल भी रही थी, मतलब लोएस्ट एनआईटी पर मेरे 60% नहीं थे यूनिवर्सिटी में बीएससी में, तो वो एनआईटी लेने के एलिजिबल नहीं थे, सबसे बड़ी बात। फिर उसके बाद फिर 2022 प्रिपरेशन, फिर सर से बात करी अब मार्च में, 1-2 महीने तो बहुत बर्बाद कर दिए पेपर रिजल्ट के बाद, बिल्कुल रिजल्ट के बाद। फिर सर से, सागर सर से बात करी, फिर हमने सोचा कि गेट वेट की तैयारी कर लें क्या, क्योंकि मेरा एमएससी भी चल रहा था 2021 से ही। 2020 में बीएससी क्लियर हुआ, उसके बाद एमएससी में एडमिशन लिया, फुल ड्रॉप नहीं करा था हमने, मतलब फुल ड्रॉप करो तो एक प्रेशर वो भी रहता है, साथ में फुल ड्रॉप भी चलता है। हाँ, उसके बाद फिर 2022 में फिर जैम का प्रिपरेशन करी सर के, सागर सर के साथ स्टार्टिंग से ही। हाँ, 13 अप्रैल से सब्सक्रिप्शन लिया, तो उसके बाद से पूरा लास्ट तक। अच्छा, तो मतलब आपने ऐसा क्या क्या गलतियाँ जो आपने किया, और स्टूडेंट को बताओ कि आप वो गलतियाँ ना करो, तो ताकि आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर सको, वो चीज़ें आप पॉइंट आउट कर दो यहाँ पे। गलतियां सबसे बड़ी क्या है, देखो एंड टाइम में सबसे बड़ी बात है मॉक टेस्ट देते रहो, और अभी का जो टाइम चल रहा है जैसे जुलाई अगस्त तक लास्ट तक तुम अपने कॉन्सेप्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान दो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, और फिर आखिरी के तुम्हें 4-5 महीने तो मिल ही जाएंगे क्वेश्चन से क्लियर करने के। अभी कॉन्सेप्ट थ्योरी पे सबसे ज्यादा ध्यान दो, और अगर टेस्ट दे रहे टेस्ट पे क्वेश्चन बनाओ, असाइनमेंट्स लगाओ, कॉन्सेप्ट के साथ असाइनमेंट्स पे फोकस करो, ये है। और अभी जैसे कुछ बच्चे, अभी मेरे पास बहुत बच्चों के कॉल या मैसेज ऐसे आते हैं इधर, तो वो बोलते हैं कि टेस्ट में मार्क्स नहीं बने, तो हमने कहा टेस्ट में मार्क्स अभी तो पहले दूसरे टेस्ट चल रहे हैं, तो कोई इतनी दिक्कत है नहीं, अभी तो टेस्ट में मार्क्स बनाने का बहुत टाइम मिलेगा आगे। मेन अभी कंसेप्ट पे फोकस करना है। अभी कॉन्सेप्ट फोकस कर लिए, और आगे फिर अगर तुम कॉन्सेप्ट फोकस करोगे तो वो उसका तुम्हें कॉन्सेप्ट में टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि असाइनमेंट का जब लोड आएगा उधर असाइनमेंट पढ़ते जाएंगे, फिर तुम्हें प्रीवियस बैकलॉग भी रिवाइज करते रहना पड़ेगा, तो कॉन्सेप्ट बनाने फिर तुम्हें टाइम उतना नहीं मिलेगा जितना अभी मिल रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बनाने में टाइम लग जाता है, जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट होते 2-3 दिन लग जाते समझने, डेली पढ़ो उसको। अच्छा, आपने कोई सा बुक्स फॉलो किया था जैम के लिए? नहीं, बुक्स तो हमने तीनों अटेम्प्ट में नहीं कोई भी फॉलो करा, तो सही रियलिटी बताएं जो। और कभी कदा जैसे सागर सर से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो 1-2 चीज कभी कदा रेयर केस में डाउट आ गया, जैसे तो वो बुक्स पीडीएफ से ही ओपन करके थोड़ा बहुत देख लिया, या सागर सर ही सब क्लियर कर देते तो बुक भी नीड ही नहीं पड़ती थी। अच्छा, जैसे कि कोई बच्चे अभी या इससे लेट में जैम के प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, अभी जुलाई चल रहा, कोई अगस्त में, कोई सितंबर में, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे कि क्या ये लेट हो चुका है, या वो कैसे प्रिपरेशन करे, ये चीज़ आप बताइए। अगर देखो सबसे बड़ी बात है, अगर तुम्हारा कॉलेज में अगर ये जैम का सिलेबस है और तुम मतलब बेस तुम्हारा क्लियर बना है अच्छा, तो कोई तुम लेट बिल्कुल नहीं हो, और फिर लेट तो बिल्कुल जुलाई से स्टार्ट करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी से सागर सर के साथ प्रिपरेशन करो, या खुद से भी कर सकते हो स्टार्ट, वो तुम्हारे कॉलेज पे सबसे बड़ी बात डिपेंड करता है, और अगर कॉलेज से नहीं बना है तुम्हारा बेस वगैरह, तो अभी स्टार्ट करो, फिर तो तुम्हें कोचिंग भी नेसेसरी और जरूरी हो जाएगी, है ना। तो सागर से कोचिंग ले लो, उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग सारी कवर करो, सबसे बड़ी जुलाई अगस्त तक तुम्हारे पास 2 महीना पूरे तुम रिकॉर्डिंग पहले सबसे पहले कवर कर लो। अगस्त सितंबर भी हाफ ले सकते हो रिकॉर्डिंग कवर करने में, और विद असाइनमेंट रिकॉर्डिंग कवर करो सारे LA, DC, GT सबके, और फिर उसके बाद आखिरी के 3-4 महीना वही मॉक टेस्ट पे फोकस करो। और लेट तो नहीं है ऐसा, मतलब ये है, पर 2 महीने का स्ट्रगल तो रहेगा। जो बच्चे अब देखो जनवरी से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, उनके साथ कॉम्पिटिटिव करने में थोड़ा टाइम लगे, पर तुम उनके साथ बराबर आ जाओगे, अक्टूबर नहीं तो नवंबर तक आ ही जाओगे पक्का। ये है थोड़ा, बस 2 महीने का ये रिकॉर्डिंग्स कवर करने का स्ट्रगल रहेगा बस जुलाई अगस्त में। जैसे दिन में 3, जैसे अभी एक को हमने बताया था, तो उसको 4-4 रिकॉर्डिंग एक दिन में करनी पड़ेंगे, तब उसका हो पाएगा LARA का उसका। अच्छा, मतलब अभी भी चाहे तो एक स्टूडेंट कवर कर सकता है, अभी कुछ लेट नहीं हुआ है। अच्छा, जैसे आपने ड्रॉप लिया तो ये प्रेशर होता है कि मैंने ड्रॉप भी ले लिया है, और मतलब कि मॉक दे रहे, ये मैक्सिमम स्टूडेंट का इशू है कि मॉक देने से मार्क्स नहीं उठता। अभी तो ये प्रॉब्लम लोगों ने फेस नहीं किया, बट होता है ऐसा। लेकिन अभी जैसे सागर सर का FLT हुआ, तो ये स्टूडेंट का मैक्सिमम का डाउट रहा कि मॉक में मार्क्स नहीं बन रहे, तो उसके लिए प्रेशर होता है कि अगर कोई ड्रॉप ले तो ये प्रेशर आता है कि यार मैंने ड्रॉप भी ले लिया, ऊपर से मार्क्स भी नहीं बन रहे, क्या होगा। वो प्रेशर को आपने कैसे हैंडल किया था? देखो ड्रॉप मेरा एक्चुअली मैं फुल ड्रॉप था नहीं, पहली बात तो MSc चल रहा था मेरे साथ, और
देखो अगर ड्रॉप फुल ड्रॉप लेके अब आजकल तो कोई तैयारी ना करे, सबसे बड़ा कंपटीशन बढ़ रहा है, कभी कुछ भी हो सकता है, कोई क्लियर नहीं है आगे क्या होगा। और देखो प्रेशर तो मेरे ऊपर रहता है तो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि फुल ड्रॉप और कॉन्सेप्ट जब नहीं क्लियर होते थे, असाइनमेंट लगाने में क्वेश्चन नहीं बनते थे जैसे कुछ, तो कभी कभी एंग्जाइटी टेंशन सब कुछ हो जाता है फिर। तो हैंडल प्रेशर क्या है, वही करना पड़ता है जैसे जैसे, फिर मैनेज करना पड़ता है। और प्रेशर हैंडल की सबसे बड़ी बात कि तुम ये सबसे बड़ी बात सोचा करो कि जैसे प्रेशर आ रहा है या टेंशन आ रही है तो सोचो कि टाइम वेस्ट हो रहा है, सबसे बड़ी बात टेंशन लेने से पूरा दिन बर्बाद, तुमने पूरा दिन तुम्हारी पढ़ाई गई, ठीक। सबसे बड़ी बात ये सोचो कि हमें पढ़ाई इससे लॉस हो रहा है, जो हम कर सकते वो तो करें। तो पढ़ने में फोकस करो, और जैसे प्रेशर हो रहा है तो बाहर घूम आओ, फोन चला लो, या तुम्हें जो चीज़ अच्छी लगती है वो कर लो, थोड़ा माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करो। अच्छा, आप जो टेस्ट देते थे तो उसको एनालिसिस कैसे करते थे? मतलब कि सबका अलग-अलग वे होता है कि मार्क को, मतलब मॉक देने का मेन मोटिव क्या होता है कि हमें स्कोर को इम्प्रूव करना होता है धीरे-धीरे अपने मार्क्स को। तो आप कैसे एनालिसिस करते थे और मार्क्स कैसे इम्प्रूव होते थे? वो चीज़ आप बताइए। मार्क्स एनालिसिस पे जैसे हमने 3-4 सर ने जैसे बताया था हमको कि 3-4 टेस्ट में स्टार्टिंग में हमने यही करा था कि जैसे कोई टेस्ट हुआ, फिर उसका डिस्कशन हुआ, उसके बाद हम देखते थे कि मेरा किस टॉपिक वीक है, तो हम क्वेश्चन वाइज हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेते थे ये टॉपिक मेरा वीक है, इसमें प्रैक्टिस की कमी, इसमें थ्योरी की कमी है। तो ऐसे हमने 3-4 टेस्ट में स्टार्टिंग में करा था। उसके बाद हमें फिर नीड नहीं पड़ी, क्योंकि उस हद तक थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो गए थे, और फिर उसके बाद फिर अपने आप को पता चल जाता कि हाँ इस टेस्ट में मेरा इतना इतना वीक रहा है। तो ये थोड़ा एनालिसिस करते थे, और लास्ट टाइम में करते थे क्योंकि मतलब जैसे दिसंबर एंड के जनवरी के बाद से तो ग्रुप डिस्कशन करते थे गूगल मीट पे फ्रेंड्स के साथ। और वो चीज़ अगर हमने थोड़ा लेट कर दिया ग्रुप डिस्कशन में, और वो चीज़ हम तुम लोग मतलब जैसे पहले से करोगे, जैसे 3-4 एफएलटी की बात भी करना स्टार्ट करो तो कोई दिक्कत नहीं इतनी, या पहले एफएलटी से करो तो बहुत ही अच्छा है फिर तो। अच्छा। अच्छा। अच्छा, आप जैसे जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जैम के लिए कि आप क्या ना करें, क्या करें? कौन-सा बुक फ़ॉलो करें? आपके मन में जितना भी कुछ मैसेज हो तो आप स्टूडेंट को दे सकते हो, वो आप बताइए। सबसे बड़ी बात, अगर सागर से प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल सागर से के स्टार्ट कराओ, सब कुछ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन होगी, सब कुछ हो जाएगा बढ़िया से आराम से। और अगर सागर सर के साथ अभी उसके बाद भी मैसेज यही रहेगा कि मॉक टेस्ट बिल्कुल दो, एक भी मॉक टेस्ट ना छोड़ो, असाइनमेंट खुद से करो पहले सॉल्व, उसके बाद ही डिस्कशन देखो, सबसे बड़ी बात ये रहता है। मतलब जब से पहले खुद ट्राई करो तभी दो। और कुछ बच्चे, बहुत बच्चों ने लास्ट ईयर बहुत बच्चों ने डिस्कशन डायरेक्ट देख रहे हैं, तो उनका भी बहुत आगे उनको बहुत दिक्कत हुई मॉक टेस्ट वगैरह में, और फिर मेन टेस्ट में भी दिक्कत हुई है। और ये मैसेज आएगा, मॉक टेस्ट देते रहो, क्लासेस बैकलॉग ना रखो, और थोड़ा सीरियसनेस लो, कुछ बच्चे होते हैं मौज में रहते हैं। तो आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे स्टूडेंट्स के लिए दिया, और आपको कांग्रेचुलेशंस हो, आप अभी आईआईटी बॉम्बे जा रहे हैं अपना ड्रीम आईआईटी परस्यू करने के लिए। मतलब आपका जैसे कि ऑपरेशन रिसर्च में हो गया है ओआर में, आईआईटी बॉम्बे में, तो कांग्रेचुलेशंस।